अकुशल मजदूरों से कम कमाई पर काम करने को मजबूर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। दिल्ली। महिला और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कर्मी अकुशल मजदूरों से भी कम आमदनी पर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसी स्थिति दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपने मानदेय वृद्धि के लिए हड़ताल शुरू की, लेकिन इन आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी नहीं मानने वाली हरियाणा और दिल्ली सरकारों ने इन पर हेस्मा हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट और एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाकर कईयों को नौकरी से निकाल दिया। पहले से ही बेहद कम मानदेय पर गुजारा करने को मजबूर आंगनबाड़ी कर्मियों को अब भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। परिवार का खर्च चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। एकता विहार प्रोजेक्ट के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका मीनू कहती हैं, मेरा मानदेय 4,839 रुपये मासिक है। दिल्ली में इन पैसों में किसी परिवार का गुजारा कैसे हो सकता है। लॉकडाउन में मेरे पति की नौकरी भी छूट गई थी, वह ड्राइवर हैं। 4 महीने से मानदेय नहीं मिला था, ऊपर से सरकार ने मुझे बर्खास्त कर दिया। हम बेहद परेशानी में गुजारा कर रहे हैं। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार देश में दिसंबर 2018 तक 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र थे, जिनमें से 13.70 लाख चालू थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इन केंद्रों का संचालन 13.20 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11.82 लाख आंगनबाड़ी सहायिकाएं करती हैं। इनमें से दिल्ली में 9,353 आंगनबाड़ी और 10,738 सहायिकाएं काम करती हैं। आंगनबाड़ी कर्मी मुख्य तौर पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के देखभाल के लिए एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के तहत काम करती हैं। तय जिम्मेदारियों के अलावा सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी कर्मियों को अन्य जिम्मेदारियां भी सौंप देती हैं। कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने ही घर घर खाना व दवाएं पहुंचाई। त्वरित गति से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी इन्हीं के कारण संभव हो सका। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि सरकार जितना काम लेती है उसकी तुलना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का मानदेय बेहद कम है। आंगनबाड़ी कर्मी लंबे समय से मानदेय वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। दिल्ली में 22 सूत्री मांगों को लेकर 31 जनवरी 2022 से दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में 22,000 आंगनबाड़ी कर्मियों ने लगातार 38 दिनों तक हड़ताल किया, लेकिन उन पर हेस्मा हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट और एस्मा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगाकर हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी। 9 मार्च को हेस्मा और एस्मा लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कर्मियों की यूनियन इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और फैसला आने तक हड़ताल को स्थगित कर दिया। हड़ताल स्थगित होने के बाद काम पर लौटी 884 आंगनबाड़ी कर्मियों को दिल्ली सरकार ने बर्खास्त कर दिया। सरकार यह संख्या ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी, लेकिन हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नई भर्ती करने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई अभी जारी है। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रही सरकार। आंगनबाड़ी सहायिकाओं को प्रति माह 4,839 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि दिल्ली में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 16,064 रुपये प्रति माह है। सहायिकाओं को इसी पैसे में पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता है। दिल्ली जैसे महंगे शहर में 4,839 रुपये प्रति माह में परिवार का खर्च, बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन कर पाना बेहद मुश्किल है। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की स्थिति में हालत असहनीय हो जाते हैं। पिछली बार 2017 में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स का मानदेय बढ़ाया गया था, लेकिन तब भी आंगनबाड़ी कर्मियों को 58 दिनों की हड़ताल करनी पड़ी थी। दिल्ली में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 16,064 रुपये, अर्धकुशल की 17,693 रुपये और कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 19,473 रुपये है, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स को 9,678 रुपये और आंगनबाड़ी हेल्पर्स को 4,839 रुपये प्रति माह दिया जाता है। हड़ताल के दौरान ही दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 12,700 और 6,810 रुपये कर दिया था, जिसे अभी तक वितरित नहीं किया गया है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब महंगाई दर 15% से ज़्यादा हो जाने के कारण डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल और सब्जी की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आंगनबाड़ी कर्मियों को परिवार का खर्च चलाने के लिए किस तरह का संघर्ष करना पड़ता होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। 4 महीने से बकाया है मानदेय। बेहद कम मानदेय होने के बाद भी आंगनबाड़ी कर्मियों को जनवरी 2022 से ही मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों से केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग योजनाओं के लिए काम सर्वे करवाती हैं और उसके लिए भुगतान करती हैं। कई योजनाओं का ये भुगतान भी आंगनबाड़ी कर्मियों को वर्षों से नहीं मिला है। मेहरौली प्रोजेक्ट के तहत आयनागढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 99 में 72 कार्यकर्ता कार्यरत। पूनम बताती हैं कि साल 2013-14 में मैंने BLO का काम किया था। जनवरी 2020 में पेंशन प्रमाणीकरण का सर्वे किया था। 2020 में हमने घर घर जाकर पालतू जानवरों के बारे में सर्वे किया था। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस सभी योजनाओं के तहत हम काम कर चुके हैं, लेकिन मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है अथवा कुछ लोगों को आंशिक भुगतान किया गया है। मानदेय
मानदेय में इन सभी को जोड़ दिया जाए तो मेरा कुल बकाया करीब 76,590 रुपये हैं। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में क्रमश 1,500 रुपये और 750 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कर्मियों को इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अपने मांग पत्रक में आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित व 1 अक्टूबर 2018 से लागू मानदेय वृद्धि की बकाया राशि अगस्त 2021 तक 34 महीनों के लिए कार्यकर्ता और सहायिकाओं को क्रमश 51,000 और 25,000 रुपये का तुरंत भुगतान किया जाए। कोरोना महामारी के दौरान थी कोरोना योद्धा। कोरोना महामारी की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में आंगनबाड़ी कर्मियों ने घर घर जाकर लोगों की जरूरी सेवाएं मुहैया करवाई। जब लोग अपने परिजनों को छूने में भी संकोच करते थे, आंगनबाड़ी कर्मियों ने खुद को खतरे में डालकर लोगों की मदद की। सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा कहकर सम्मान दिया। जैसे ही मुश्किल दौर बीत गया, राज्य और केंद्र सरकार ने इनसे मुंह फेर लिया। आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार को 12 सूत्री मांग पत्रक सौंपा है। उनमें प्रमुखता से यह मांग है कि कोविड महामारी के दौरान कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुरक्षा के समुचित इंतजाम किया जाए व उनके संक्रमित होने की स्थिति में उचित इलाज की जिम्मेदारी विभाग द्वारा उठाई जाए। सक्करपुर प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी केंद्र 54 में कार्यरत सहायिका अनिता विधवा हैं और 2 बच्चों सहित अपनी मां के साथ रहती हैं। बर्खास्त की गई 884 आंगनबाड़ी कर्मियों में शामिल अनिता कहती हैं कि कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने सिर पर रखकर सूखा दलिया और भुना हुआ चना प्रत्येक घर तक पहुंचाया। लोग घंटों तक दरवाजे भी नहीं खुलते थे। सरकार ने हमें मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध नहीं करवाया। हमें खुद ही ये खरीदने पड़े। हमारी कुछ साथी संक्रमित भी हो गई थी, जिन्हें स्वयं ही इलाज के सभी इंतजाम करने पड़े। बेहतर वेतन और पेंशन की सुविधा भी मिलनी चाहिए। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर मुखर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े कार्यों के अलावा सरकार विभिन्न योजनाओं को लागू करवाने के लिए आंगनबाड़ी कर्मियों से काम करवाती है। सर्वे सहित व सभी कार्य जिनके लिए सरकार के पास कर्मचारी नहीं हैं, आंगनबाड़ी कर्मियों के मत्थे ही मर देती हैं। प्रोफेसर वर्मा आंगनबाड़ी कर्मियों के संघर्ष को जायज़ बताते हुए कहती हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों के काम के घंटे और कार्यों का स्वरूप निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, साथ ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा भी सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों की भूमिका को स्थायी कर्मचारी के तौर पर दी जाने वाली सेवाओं के रूप में चिन्हित किया। कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आंगनबाड़ी कर्मी पार्ट टाइम जॉब करती हैं। उन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी के भुगतान का हकदार बताया है। गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सड़क पर अधिकार और घर में लड़ रही है आज़ादी के लिए लड़ाई। नौकरी करने के दौरान भी आंगनबाड़ी कर्मियों को घर में खाना बनाने, साफ सफाई करने से लेकर बच्चों का पालन पोषण करना ही पड़ता है। परिवार संभालने की जिम्मेदारी रोजगारशुदा होने के बाद महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक होता है। आंदोलनात्मक गतिविधियों में भागीदारी के लिए समय निकालना महिलाओं के लिए बेहद मुश्किल होता है, कारण कि परिवार के सदस्य आर्थिक कारणों से नौकरी करने की इजाज़त तो दे देते हैं, पर सड़क पर उतरकर आंदोलन के लिए परिवार में भी संघर्ष करना पड़ता है। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज में रोजगार करने वाली आत्मनिर्भर महिलाओं के प्रति समाज असहज होता है। शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करने वाली महिलाएं समाज के लिए नीम चढ़ा करेला बन जाती हैं। आंगनबाड़ी कर्मी सुनीता ने अपना प्रोजेक्ट और आंगनबाड़ी केंद्र बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिलहाल बर्खास्त हूँ, अपने खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं चाहती। वह आगे कहती हैं, कई बार मैं घर पर बताती भी नहीं हूँ कि आंदोलन में भागीदारी करने जा रही हूँ। हमारे तर्कों से भले ही कोई असहमत हो, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई तो हमें लड़नी ही होगी। आंगनबाड़ी कर्मियों में बड़ी संख्या में तलाकशुदा या परिवार का पूरा खर्च उठाने वाली महिलाएं हैं। इन पर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। चांदनी उनमें से एक है। वह अपने पति से अलग रहती हैं और 2 बच्चों की मां हैं। उन्होंने इंडिया सस्पेंड में बताया कि आंदोलन में भागीदारी करना और परिवार भी संभालना हमारे लिए चुनौती है, जिसका हम सामना कर रहे हैं। जब 38 दिनों तक हमारी हड़ताल चली थी, तब बच्चों के स्कूल भी बंद थे। मैंने घर के अंदर बच्चों को बंद करके चली जाती थी। आंदोलन से लौटकर बच्चों की देखभाल और घर के काम करती। 2-3 बार जब पुलिस ने कुछ साथियों को पकड़ लिया तो बिना किसी को सूचित किए थाने जाना पड़ा और वहां घंटों रुकना पड़ा। आंदोलन में शामिल होने से जीवन में क्या बदलाव आया? सवाल जवाब देते हुए वो कहती हैं कि हमारा मानदेय पहले से ही बहुत कम है, ऊपर से सरकार नियमित भुगतान नहीं करती है। आंदोलन के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। आंदोलन में भागीदारी से हमारा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है। अब डर नहीं लगता, चाहे सामने पुलिस वाले हो या कोई अधिकारी। राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के बारे में फिल्मों कहानियों में जो देखा, लोगों से सुना था, वह भी अब महसूस कर रही हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष से आंगनबाड़ी की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप अपने राज्य की खबर पाना चाहते हैं तो अपने राज्य का नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।